गाइस, मैं हूं एनिमल एक्सप्लेन। आज हम एक्सरे विजन है उसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाले। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा जो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा, हमारा शू होता है वो अपने भाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा शू होता है अपने भाई को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। जो हमारा शू होता है फिर वो बोलता है हम दोनों अब एक जान रह गए हैं, क्योंकि जो उसकी किडनी होती है उसकी बॉडी में होती है। दुनिया में जो उसकी भाभी और वो दोनों रह जाते हैं। अब वो दोनों ही मिलकर अपना पूरी जिंदगी बिता रहे होते हैं। जो उसकी भाभी होती है वो शू का थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेती है। जो शू होता है अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हमारे शू के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो अपने बचपन की यादों में खोया होता है, जो उसके भाई और उसकी दोनों के बीच की याद होती है। ऐसा उसका भाई हमेशा खेलने के टाइम उसके साथ रहता था और हमेशा उसके साथ ही खेला करता था। हालांकि वो दोनों सगे भाई नहीं थे, पर दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते थे। जो उसका भाई होता है कुछ टाइम पहले वो उन्हें अकेला छोड़ के चला गया था। उसकी भाभी और मारसू दोनों अकेले रह जाते हैं इस दुनिया में। जो ट्रांसप्लांट होता है वो तो बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाता है, पर अब किन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं रहा। उसका भाई होता है इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता है। तभी हमारी जो कीन होती है फिर वो हमारे सू को बोलती है, सू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे आगे की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें यूनिवर्सिटी का पढ़ाने का जो वादा किया था मैं वो पूरा करने वाली हूँ और मैं जरूर पूरा करूंगी। यहीं से सीन सीधा शिफ्ट होता है। अब इनको दोनों को 2 साल बीत चुके होते हैं और जो सू होता है वो उसकी भाभी के साथ रह रहा होता है। जो कीन होती है वो काफी ज्यादा मेहनत करती है, सू के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देती है। तभी जो हमारी जो कीन होती है उसके दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं। फिर वो सोचती है सू काफी ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहा है और वो हमेशा की तरह बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है और उसको काफी ज्यादा अवार्ड भी मिल चुके होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार था। सू के भाई की मौत होने के बाद जो कीन होती है उसे अपने साथ लेके आ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है और उसे अपने ही घर में रखने लगती है। तभी हमारा जो सू होता है अपनी स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो बोलता है ठीक है कीन, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी जो हमारी जो कीन होती है फिर वो बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं स्कूल के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगी, फिर हम कहीं पे घूमने जा सकते हैं। तभी जो हमारी कीन होती है अपने दिमाग में सोचने लगती है कि सू कितनी ज्यादा मेहनत करता है। वो अपने पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा वफादार है। वो जब पढ़ाई करने के बैठता है तभी उसको बिल्कुल भी घड़ी की तरफ नहीं देखता है कि उसे कितने घंटे हो गए पढ़ते हुए हैं। वो काफी ज्यादा मेहनत भी करता है। वो हमेशा ही अपना जो सारा का सारा समय सिर्फ बुक्स को पढ़ने में ही बिता देता है। उसने अभी तक बहुत सारी चीजें सीख ली है, जैसे कि उसने रिपेयरिंग, जो कुकिंग, जो घर का जो मरम्मत का काम, ये सारा सब कुछ उसने किताबें पढ़ पढ़ के सीखा होता है। सू काफी ज्यादा सुपर टैलेंटेड है। आज जो सू मेहनत कर रहा है एक दिन यही मेहनत उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यही उसका ज्ञान एक दिन पैसों में बदल जाएगा और एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है। सू एक मेरे लिए दिया गया एक वरदान है जो कि स्वर्ग द्वारा दिया गया है और सू में इतनी ज्यादा अच्छाई है कि मैं उसे कभी बुरा नहीं कह सकती, ना कभी उसे मैं डांट सकती हूँ। और किंग को पूरा दिन काम करते करते रात हो चुकी होती है। किन अपनी साइकिल लेके गलियों में जा रही होती है। फिर वो कुछ सोच रही होती है। तभी जो किन होती है अपने घर पहुंच जाती है। फिर वो देखती है अरे ये अभी लाइट कैसे चल रही है, ये तो सू के बेडरूम की लाइट चल रही है। सू अभी तक क्या कर रहा है, अभी पूरी आधी रात हो चुकी है, अभी तक सू अभी तक सोया क्यों नहीं, ऐसा क्या कर रहा है। तभी मुझे कीन होती है वो अपनी साइकिल पे लॉक लगाती है। फिर वो घर के अंदर जाने लगती है और वो घर के अंदर जाके सीधा अपना बैग रखती है। जाते जाते अपना चप्पल उतार के सीधा सू के बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। अभी तक सू जगा हुआ क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, बीमार तो नहीं पड़ गया, मुझे जाके देखना चाहिए। और वहाँ जाने लगती है। तभी सू का हल्का सा गेट खुला होता है। तभी हमारी जो कीन होती है वो देखती है सू ये कंप्यूटर में क्या कर रहा है। जो सू होता है कीबोर्ड में काफी तेजी से टाइपिंग कर रहा होता है, कंप्यूटर के अंदर काफी ज्यादा बिजी होता है। वो बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं गया होता है कि कीन उसको देख रही है। तभी हमारी जो कीन होती है फिर वो सोचती है ये कंप्यूटर किसका है, ये कंप्यूटर में ये क्या कर रहा है, और उसका ध्यान बिल्कुल ही कंप्यूटर की तरफ ही है। जो हमारा सू होता है बहुत ज्यादा बिजी होता है। वो बस उसका जो सीधा का सीधा ध्यान सिर्फ टाइपिंग में लगा रहा होता है। उसका दिमाग पूरी तरह कंप्यूटर के अंदर ही घुसा हुआ होता है। बार बार अपने जो कीवर्ड को दबा रहा होता है तो उसमें कुछ साउंड भी आ रहे होते हैं। तभी हमारी जो कीन होती है वो सू के पीछे आके खड़ी हो जाती है और सू को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कीन उसके पीछे खड़ी हुई है। जो हमारा सू होता है किसी से बात कर रहा होता है और उसके बारे में वो हमारी कीन होती है उसे पीछे मुड़ के देख रही होती है ये किससे बातें कर रहा है। सू होता है उसमें टाइप कर रहा होता है तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा की तरह मुझे ये नहीं बता रहे हो कि मुझे पैसे कैसे कमाना है, तुम मुझे सही राय दो। सू होता है वापस से टाइपिंग करता है ठीक है ठीक है ठीक है। तभी हमारा सू लिखता है तुम्हें क्या लगता है हर आदमी क्या पूरा प्रेशर में रहता है क्या, उसे भी बहुत कुछ काम होते हैं और हमेशा आदमी दबाव में रहता है और एक दिन हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के साथ ही हम बहुत ज्यादा सेक्स भी करेंगे। ये सारा सीन वो हमारी जो कीन होती है वो अपने आंखों से देख रही होती है। सू को ये सारी बातें नहीं पता होती कीन उसके पीछे खड़ी हुई है, ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा होता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और तुमने काफी ज्यादा अच्छे से रीड किया है और इसको काफी अच्छे से तुमने सुधार के मुझे दिया है। और सू के साथ उसकी काफी ज्यादा बातें हो रही होती है और सू काफी ज्यादा मजे में उससे बातें कर रहा होता है। तभी हमारी जो कीन होती है वो पीछे से हल्की सी हंस जाती है। तभी हमारा सू होता है काफी ज्यादा जोर से डरता है ये कीन यहाँ पे क्या कर रही है और मुझे कैसे पता नहीं चला कि कीन मेरे पीछे खड़ी हुई है। तभी हमारा जो सू होता है वहां से खड़ा हो जाता है। ये देख के हमारी कीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और हमारी सू होता है काफी ज्यादा अपने आप को डर्टी फील करता है
और अपने आप में उसको काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ हमने और भी ज्यादा सीरीज अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इसी के साथ गुड बाय।